मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 87वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में तृतीय अध्याय का तृतीय पाद हम पढ़ रहे हैं। 18 सूत्र तक देखा था, आज 19वां पढ़ेंगे। प्रसंग चल रहा है उपसंहार। उपसंहार का अर्थ होता है उपासना के लिए कहीं पर विधान किया जाता है, वहाँ कुछ गुण नहीं पढ़े होते हैं और अन्य जगह कुछ गुण पढ़े होते हैं, तो उनको भी लाकर उपासना में जोड़ सकते हैं। ये जो जोड़ना है इसको उपसंहार कहते हैं। तो पीछे बताया था कि ब्रह्म जो है अपूर्व है। ये अपूर्व एक उसका गुण है। वो पहले अलग रूप में था, बाद में अलग रूप में बनता है, कार्य रूप होता है, ऐसे नहीं है। जैसे अनादिकाल से परमात्मा है वैसे ही परमात्मा विद्यमान रहता है, कभी बदलता नहीं है। ये जो ना बदलना है इसको कहते हैं अपूर्व। तो ये अपूर्व गुण का हम उपसंहार कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जो कार्य द्रव्य होता है वो अपूर्व नहीं होता है, पहले कुछ और विद्यमान होता है, कार्य बनने के बाद वो बदल जाता है, तो उसको पूर्व रूप माना जाता है। पूर्व में अलग रूप था, कार्य बनने के बाद अलग हो जाता है। लेकिन ब्रह्म ऐसे नहीं है, कार्य नहीं है इसलिए अपूर्व है। अब 19वां सूत्र बनिए। समान एवं च अभेदात्। तो जैसे अपूर्व गुण बता दिया कि इसका उपसंहार कर सकते हैं, ऐसे अपूर्व गुण के साथ जो गुण समान है उनका भी हम उपसंहार कर सकते हैं, उनको भी उपासना में जोड़ सकते हैं। न बताने पर भी अन्यत्र बताए हुए गुणों को, धर्मों को लाकर उपासना में जोड़ सकते हैं। अभेदात्, क्योंकि उपास्य में कोई भेद नहीं है, वही ब्रह्म है, तो इसलिए ब्रह्म की उपासना में हम इनको जोड़ सकते हैं। भाष्य देखिए। एवं समानः च एवं तत्र अपूर्व कथन साहचर्येण उच्यमानानाम् अपि खलु अन अपराधीनां समानः उपसंहारः विज्ञेयः कर्तव्यश्च। अपूर्व कथन के साथ साथ जो अन्य गुण भी पढ़े हैं, अन्य धर्म पढ़े हैं, उसके साथ साथ साहचर्य मतलब साथ साथ वो गुण वहीं पढ़ा है, उसके साथ साथ अन्य गुण भी पढ़े, तो कहले उन गुणों का भी अन अपराधी नाम समान उपसंहार। अपूर्व एक शब्द है, ऐसे अन अपर एक शब्द है, तो उसका भी उपसंहार कर सकते हैं। जो जो समान धर्म वाले हैं उन सब का उपसंहार कर सकते हैं, करना चाहिए। कौन से गुण है? वाक्य दे रहे अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः। अपूर्व के साथ साथ ये सब भी पढ़े। अन अपरम, अपर का अर्थ होता है पर, अपर जैसे कहते हैं बाद वाला, नीचा, इस अर्थ में अपर कहते हैं। ये भी उसी कार्य द्रव्य के लिए आता है। कारण होता है पर और कार्य होता है अपर। तो अनपर शब्द में
प्रयोग हो सकता है ब्रह्म के लिए। ऐसे अन अंतरम, परमात्मा अन अंतरम, अंतर का अर्थ होता है अंदर। परमात्मा केवल अंदर वाला नहीं है, इसलिए उसको अनंतरम भी कह सकते हैं। अबाह्यम, केवल बाहर नहीं है, वो अंदर भी है बाहर भी है। अयम आत्मा, ये जो आत्मा है ब्रह्म है, सर्व अनुभव, सबका अनुभव करने वाला है, सबका अस्तित्व धारण करने वाला है। तो ब्रह्म के ये सब गुण भी पढ़े। तद इत्थम विवेच्यम ब्रह्मात्मा अनापरः न तस्मात् परम अन्यत् रूपम अवतिष्ठते कार्यस्य अप्रकथनात् एव। ऐसे विवेचना करनी चाहिए कि ये जो ब्रह्म है, परमात्मा है, ये अनअपर है, अपर नहीं है। जैसे पर अपर का प्रयोग करते, ऐसे ब्रह्म के लिए अपर का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि तस्मात् परम अन्यत् रूपम अवतिष्ठते, उससे परे और कोई रूप नहीं है, इसलिए पर होगा तो अपर बनेगा। वैराग्य दो प्रकार है, कौन से? वैराग्य, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। पर वैराग्य होगा तो दूसरा अपर वैराग्य होगा, पर नहीं है तो अपर नहीं होगा। पर वैराग्य कौन सा है भाई? हैं? और अपर? क्या बोलना? क्यों? ये भी तो कह सकते हैं। दोनों कंपैरेटिव में बढ़िया हो तो घटिया हो गई, घटिया हो तो बढ़िया हो गई, दोनों बोल सकते हैं, क्या नहीं? नहीं, प्राप्ति अलग बात है। एक व्यक्ति को मैं कहूंगा ये बढ़िया है, कब कहूंगा? बढ़िया कब, किसी को कब कहेंगे? कोई घटिया हो तब कहेंगे नहीं ये आदमी बढ़िया है। यानी कोई घटिया नहीं है तो आप बढ़िया किसी को कह नहीं सकते। और ऐसे ही किसी को हम कहते हैं ये बहुत नीच है, तो नीच कब कहेंगे? जब कोई ऊंचा हो। दोनों कंपैरेटिव में ऐसे नहीं होते, दोनों में से कोई एक हो तो दूसरा हो। हाँ, प्राप्ति की दृष्टि से देखोगे तो पहले अपर वैराग्य होगा, फिर पर वैराग्य होगा। लेकिन एक की उपस्थिति है तो दूसरा आ जाएगा, कोई भी एक हो तो दूसरा होगा। पर है तो अपर होगा, अपर हो तो पर होगा। तो परमात्मा से कोई पर है ही नहीं, तो इसलिए परमात्मा को अपर नहीं कहेंगे। अपर नहीं मतलब अन अपर ऐसे कहेंगे। तो अन अपर तस्मात् परम अन्यत् रूपम अवतिष्ठते, उससे बढ़िया कोई चीज है ही नहीं, इसलिए परमात्मा को अपर नहीं कह सकते। कार्य से अप्रकथनात् एव, कार्य का कथन न होने से, ब्रह्म कार्य नहीं है, कार्य होता तो उससे पर, उससे उत्कृष्ट कुछ होता। जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उसमें बढ़िया घटिया देखा जाता है, ब्रह्म उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे कह रहे हैं। कार्यम है विनश्यति, कार्य जो है वो विनाश को प्राप्त होता है, किंतु ब्रह्मात्मा तो तथैव अवतिष्ठते, ब्रह्मात्मा जो है जैसा है वैसे ही ठहरता है, कभी बदलता नहीं। तस्मात् अन अपरः, इसलिए वो अपर नहीं है, अन अपर है। अनंतरः अबाह्यश्च ब्रह्मात्मा न तस्य अंतरे मध्ये अवयव भागो अस्ति। अंतर और बाहर, अंदर बाहर ये कब प्रयोग होता है? जब कोई अवयव हो, ये बाहर का है या अंदर का है, तो बाहर अंदर का प्रयोग ब्रह्म के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई अवयव नहीं है। अंदर किसको कहते हैं वैष्णव जी? अंदर किसको कहते हैं? अंदर और बाहर पता ही नहीं आपको? खूब प्रयोग करते हो अंदर बाहर, लेकिन पता ही नहीं। क्या प्रदीप जी, अंदर किसको कहते हैं और बाहर किसको कहते हैं?
बाहर बाहर को, अंदर अंदर को। जिसके कोई बाहर हो वो अंदर है, वो अंदर नहीं होगा ना। उसके बाहर कुछ होगा तब हम कहेंगे ये अंदर है। और ऐसे ही बाहर कब कहेंगे? जिसके अंदर कुछ है। ये शब्द आपेक्षिक है, जैसे पर अपर सापेक्षिक है, ऐसे अंदर बाहर भी सापेक्षिक है। हम यह देखो, एक की अपेक्षा नहीं है, किसी का भी किसी की अपेक्षा है। अंदर की अपेक्षा बाहर, बाहर की अपेक्षा अंदर, सिद्ध होता है। तो मध्य में कोई अवयव हो तो ये बात हम कह सकते हैं अंदर बाहर। अंदर बाहर वहां नहीं चलता। न च बाह्य अवयव भाग पृष्ठम अस्ति, बाहर का कोई अवयव भाग ऐसे नहीं है। जैसे हमारा शरीर में एक बाहर का भाग होता है, एक अंदर का भाग होता है, ऐसे उसका है ही नहीं। कार्य से अप्रकथनात् एवं, कार्य का कथन न होने से ही, कार्य से ही वस्तुना अभ्यंतर भाग बाह्यश्च भागो भवति। जो कार्य द्रव्य होते हैं उसका अंदर बाहर होता है। वृंदावन जी, जो वस्तु उत्पन्न होते हैं, कार्य द्रव्य होते हैं, उनमें ही अंदर बाहर होगा। ये नहीं कह सकते कि परमात्मा के अंदर आकाश है, ये आकाश के अंदर परमात्मा है, क्योंकि ये उत्पन्न पदार्थ नहीं है। उत्पन्न पदार्थों में ये लागू होता है, अंदर बाहर। एक ही स्थान में दोनों विराजमान है तो वह अंदर बाहर बनता ही नहीं। वो तो समझने के लिए है, क्योंकि उसके बिना समझ में नहीं आता, इसलिए हम ऐसे कह देते हैं। वास्तव में उसका बाहर कुछ अलग है, अंदर घुसा हुआ है। जैसे फलों में छिलका बाहर रहता है और अंदर गुदा वाला भाग रहता है, तो ऐसे अंदर बाहर तो होता नहीं। न आकाश में है, न परमात्मा में है। अंदर बाहर उत्पन्न पदार्थ में लागू होते हैं। परमाणु में भी यही बात है, सत्वर स्तंभ में भी यही बात है। वहां अंदर बाहर का व्यवहार ही नहीं बनेगा। कार्य द्रव्य में ही अंदर बाहर होता है। सत्व सर्वानुभूः, सब जगह उनके अनुभूति है और उपस्थिति है। भू का अर्थ सत्ता, सब जगह परमात्मा की उपस्थिति सत्ता है। सर्वव्यापी सर्वगत अनंतश्च, मतलब सर्वव्यापक है, सर्वगत है, अनंत है। ते एते धर्माः अपि अन्यत्र उपसंहर्तव्याः, ये धर्म अन्यत्र भी उपसंहार करना चाहिए। उपसंहार क्या होता है? उपसंहार है जोड़ना, संग्रह करना, एकत्रित करना। वहाँ अंग्रेजी में कहे तो ऐड कर देना, उनको लकड़ियां जोड़ देना। तो ये धर्म, ये सारे धर्म उपसंहार करने योग्य है। अब परमात्मा का कोई गुण हमने विचार किया तो उसके साथ ये गुण भी हम जोड़ सकते हैं उपासना में। अभेदात् ब्रह्मात्मनः ईश्वरस्य एकत्वात् तद्वर्णन साम्यात्, क्योंकि ईश्वर एक है। जिस ईश्वर की हम उपासना करते हैं वो एक है, अभेद है, और उस ईश्वर के गुण अन्यत्र पड़े, इसलिए इनका उपसंहार किया जा सकता है। अत्र शंकते, यहाँ पर शंका करते हैं। विश्वासूत्र बोलिए। संबंधात् एवं अन्यत्र अपि, संबंध होने से, क्योंकि ये गुणों का उपसंहार बता रहे, एक गुण को दूसरे जगह उपासना में जोड़ देते हैं, तो कहते संबंध होने से अन्य जगह पर भी इनको जोड़ना चाहिए। तो केवल उपनिषद में जो गुण बताए उन्हीं का ही जोड़ना है, या अन्य पर कहीं पर भी बताए तो उनको भी जोड़ सकते हैं। तो कहते अन्यत्र भी जो पढ़े हैं उनको भी लाकर जोड़ सकते हैं। लेकिन अन्यत्र मतलब कहाँ? आर्ष ग्रंथ में ही होगा,
ऋषिकृत ग्रंथों में जो गुण पढ़े उन्हें कोई जोड़ना है। जो भी ऋषि है, ऋषि उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है उनमें क्या विशेषता है, ऋषिकृत और अन्य ऋषि। अभी कल परसों सुना था ना, आश अनाश। तो ऋषिकृत ग्रंथ और अन्य ऋषिकृत ग्रंथ में क्या भेद है बता। हाँ प्रदेव जी, ये सही उत्तर है। ऋषिकृत ग्रंथ जो होता है वो सत्य होता है, सत्य शास्त्र है। अनऋषिकृत ग्रंथ में झूठ हो सकता है नहीं कहूँगा, हो सकता है, संभावना है। ऋषि ने जो लिखा है उसमें झूठ होने की कोई संभावना नहीं। हाँ, बाद में कोई मिलावट कर दे तो अलग बात है। ऋषि है तो झूठ नहीं है, झूठ है तो ऋषि नहीं। समझ में आया? ऋषिकृत ग्रंथों को ऐसे मानना चाहिए, पत्थर के लकीर के समान। और मनुष्यों के ग्रंथ इतना मत करो। ऋषि जो लिखते हैं जैसे मानो पत्थर में लकीर खींच दे तो मिटता नहीं है, बिल्कुल सत्य रहता है। ऐसे उनका वाक्य बिल्कुल सत्य होता है। और मनुष्यों के वचन बदल सकते हैं, उनके सिद्धांत मान्यताएं बदल सकते हैं। क्यों? वो अल्पज्ञ होते हैं और उनके प्रत्यक्ष नहीं होता है। वो अपने मानसिक विचार पर लिखते हैं, मन में जो चिंतन मनन किया उसके आधार पर लिखते हैं। और ऋषि लोग साक्षात कृतधर्म होते हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष किया, तो प्रत्यक्ष करने वाला का गलत नहीं होगा। और दूसरी बात है, मनुष्य झूठ बोल सकता है, ऋषि झूठ बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? मनुष्य बोल सकते तो ऋषि क्यों नहीं बोल सकते झूठ? प्रयोजन अभाव है, झूठ बोलने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। किस प्रयोजन के लिए झूठ बोलेंगे? लोभ उनमें है नहीं और मान सम्मान की इच्छा नहीं, और क्या प्रयोजन बचेगा जिसके लिए वो झूठ बोले? लोभ के कारण ही व्यक्ति झूठ बोलता है। सम्मान का लोभ हो, धन का लोभ हो, और किसी लोभ के कारण झूठ बोलता है। उनमें लोभ होता ही नहीं, लोभ नहीं होता था झूठ नहीं बोलता। ऋषिकृत ग्रंथ में यदि अन्य कोई गुण बताए तो उनका भी उपसंहार करना चाहिए, भले वो उपनिषद में न हो, वेद में न हो, अन्य ऋषिकृत ग्रंथ है तो उनका भी उपसंहार किया जा सकता है। भाष्य देखिए, संबंधात एवं अन्यत्र अपि ब्रह्मात्मा गुणानाम उपसंहार संबंधात ब्रह्मात्मा वर्णन रूप संबंध मात्र ब्रह्मात्म प्रकरणात एवं यदि स्यात् एवं तो अन्यत्र अपि श्रुतिता अन्यत्र अपि स्मृतिषु अपि वर्णितानां परमात्मा गुणानां उपसंहार प्रसंग प्राप्यते। यदि ब्रह्मा का जो गुणों का वर्णन है, ब्रह्म के गुणों का वर्णन है, उनका उपसंहार कर सकते हैं। संबंधात ब्रह्मात्मा वर्णन रूप संबंध मात्र, यानी वहां भी ब्रह्म के स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया तो उनको भी उपसंहार कर सकते हैं। जैसे कल बताया था, सांख्य दर्शन में ब्रह्म को सर्वविद बताया, योग दर्शन में बताया तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम, ब्रह्म का गुण बताया। तो ऐसे ब्रह्म का गुण कहीं पर बताए तो उनका हम उपसंहार कर सकते हैं। न्याय दर्शन में ईश्वर को कर्मफल प्रदाता बताया। तो ऐसे ऐसे ब्रह्म के गुण कहीं वर्णन हो तो उनका हम ले सकते हैं। ब्रह्मात्मक प्रकरण एवं ब्रह्मा का स्वरूप यदि उस प्रकरण में वर्णन है तो वहां से हम ले सकते हैं, उपसंहार कर सकते हैं।
यदि स्यात् एवं तो अन्यत्र भी, श्रुति से जो भिन्न है, स्मृति ग्रंथ है, उनमें भी कोई परमात्मा गुण है तो उनका ग्रहण करना चाहिए। बहुत सारे बातें आपको इन दर्शन आदि शास्त्र में, मनुस्मृति आदि में मिल जाएंगे, तो उनका भी उपसंहार किया जा सकता है। श्रुतो स्मृतो खलु उभयत्र परमात्मा गुण वर्णनम विद्यते। श्रुति में भी और स्मृति में भी दोनों जगह पर परमात्मा का गुण विद्यमान है, मिलता है, इसलिए उनका भी उपसंहार किया जा सकता है। शंका कर सकते हैं, नहीं कर सकते? समाधान अगला सूत्र में पढ़ो। आप इस रूप में रखो, ये अन्यत्र में जो गुण है उनका उपसार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ, भाष्य में नहीं लिया, भूमिका में से स्वामी जी, जो नव विशेषात और दर्शयती चा, यहाँ पर आगे वाले सूत्र के आधार पर कह रहे हैं कि स्मृति में आदि में इसका प्रमाण मिलेगा, साथ में दोनों को जोड़ सकते थे ना, एक ही सूत्र बना देते। नहीं, हमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। 21वां सूत्र देखिए, समाधान देते हैं। बोलिए, न वा विशेषात। विशेषात, विशेष क्या होता है प्रणाम जी? विशेष सामान्य, सामान्य क्या होता है? राम का घर कहाँ है? ना श्याम के घर के सामने। और श्याम का घर कहाँ है? राम के घर के सामने। तो कैसे पहुंचेंगे? विशेष क्या होता है? जो भिन्न है, विशेष है। विशेषो व्यावर्तको भवति। विशेष जो होता है वो भेदक होता है, अन्यों से वो भेद कर देगा। ये आदमी विशेष है कह दिया तो मतलब क्या होगा? अन्यों से इसको अलग कर देगा। सामान्य मतलब जो तुल्यता का बोध कराता है वो सामान्य, और जो भिन्नता का बोध कराता है वो विशेष। ये हमारे जैसे नहीं है। हमारे जैसे होता तो सामान्य, और हमारे जैसे नहीं है मतलब ये विशेष है। वो गुणों में भी हो सकता है, दुर्गुण में भी हो सकता है। अच्छे गुणों के कारण कोई विशेष हो सकता है, और अच्छे दुर्गुणों के कारण भी विशेष हो सकता है। सामान्य दुर्गुण तो सब में होता है। तो बड़े बड़े दुर्गुण है तो विशेष है। समझ में आया? विशेष समझ में आया, नहीं आया? अभी क्या समझ में आया? बोलो। जो अन्यों से अलग होता है, भिन्न होता है, पृथक होता है, उसको कहते हैं विशेष। प्रयोग तो खूब करते हैं, लेकिन उसको समझना भी चाहिए। तो भेद होने से न वह नहीं होगा। जहाँ भेद है, किससे भेद होगा? किससे भेद हो? हमें कहते हैं उपसंहार नहीं करना चाहिए। न आए ना, प्रकरण चल रहा है उपसंहार का। उपसंहार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कहते विशेषात, भेद होने से। किससे भेद है? गुणों से, श्रुति से। श्रुति के विपरीत यदि कहीं पर आया है तो उनका उपसंहार नहीं करना चाहिए। किसी ग्रंथ में यदि वेद के विपरीत गुण बताए तो उनका उपसंहार नहीं होगा। समझ में आया प्रणव जी? वेद के अनुकूल यदि कहीं बताया तो उनका तो उपसंहार हो जाएगा, और वेद में जो बताए उससे विपरीत बता रहे तो उनका ग्रहण नहीं होगा। यही बकायदा ये तो उपासना प्रकरण में, वहां मीमांसा दर्शन में एक सामान्य रूप से एक सूत्र बताया, अनपेक्षम तो विरोधे। विरोध होने से अनपेक्ष, अपेक्षा नहीं रखेंगे।
यदि किसी व्यक्ति का कथन वेद से विपरीत है तो उसको प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। और असत्य विरोध है, विरोध न होने पर वह कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। विरोध यदि मिल गया तो उसका उपसंहार नहीं होगा, और विरोध नहीं है तो मान सकते हैं। अब हमारे ऋषिकृत ग्रंथ में कहीं पर उपासना में श्वास प्रश्वास में मन को लगाने का विधान नहीं है। श्वास प्रश्वास को रोकने का है, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम रोकने का तो विधान है। श्वास में मन को लगाओ ऐसे कहीं नहीं है, लेकिन ये विपरीत भी नहीं है। मन को किसी एक जगह पर स्थिर करना, कोई व्यक्ति श्वास में केंद्रित कर रहा है तो विपरीत नहीं हो रहा है, तो उसमें मान्य कर सकते हैं। लेकिन यदि विपरीत हो गया, अब शास्त्र में कहीं मूर्ति का विधान नहीं है। आर्ष ग्रंथ में वेद में कहीं मूर्ति की उपासना करने का विधान नहीं है। चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे, निषेध किया है, मूर्ति पूजा का निषेध है। तो हम कोई मूर्ति पूजा का कहेगा कि भाई मेरा मन एकाग्र होता है, मैं मूर्ति में ध्यान लगाऊं, तो वो नहीं होगा, उपसंहार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भेद हो गया। वेद से विपरीत हो जाए तो उसको उपसंहार नहीं करना है। समझ में आया? तो पिछले सूत्र के साथ जोड़ नहीं सकते, यह भेद है, भेद होने से नहीं जोड़ सकते। आगे देखो भाष्य, न वा विशेषात वाकार च अर्थे, वा शब्द च के अर्थ में आया है। च का अर्थ होता है और के लिए वा शब्द प्रयोग होता है। न च श्रुतितः अन्यत्र स्मृतो वर्णितानां ब्रह्मात्म गुणानां श्रुतो उपसंहारो भवति। कहता श्रुति से भिन्न स्मृति में जो ब्रह्म के गुण वर्णन है उनका उपसंहार नहीं होता है। कुतः क्या नहीं होता? कहता विशेषात् स्मृतितः श्रुतिर विशेष्यते तद अपेक्षया श्रुतेः प्रमाणत्वं विशिष्टम मन्यते। श्रुति और स्मृति दोनों में विरोध हो जाए तो किसको प्रामाणिक मानेंगे? श्रुति और स्मृति दोनों में विरोध हो गए तो श्रुति प्रामाणिक है। सबसे बड़ा प्रमाण है श्रुति। श्रुति का अर्थ वेद। तो वेद के विपरीत यदि आपका कहीं प्रत्यक्ष होता है तो अभी उसको संशय कोटि में रखा जाता है। प्रत्यक्ष सबसे बड़ा बलवान है, लेकिन वेद के विपरीत प्रत्यक्ष नहीं होता है। वेद में गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई अवसर ही नहीं है। हम समझ नहीं पाते तो अलग बात है, लेकिन वेद परम प्रामाणिक है, वो स्वतः प्रमाण है। स्वामी जी बार बार बोलते हैं ना, स्वतः प्रमाण है। मिल जाता है ना, जैसे प्रक्षिप्त वाक्य कह देते हैं। मनुस्मृति में बहुत जगह पर प्रक्षिप्त मानते हैं ना, है तो स्मृति का। हम लोग तो ऐसे मानते हैं, दूसरे लोग उसी को ही मानते हैं प्रामाणिक। भेद तो सामान्य रूप से नहीं है, क्योंकि पहले आपने अष्टाध्याय का सूत्र याद किया है, तेन प्रोक्तम। क्या अर्थ है? तेन प्रोक्तम क्या है? ऋषि लोग ग्रंथ लिखते नहीं थे, महर्षि दयानंद ने में लिखा नहीं है, बोलते थे वो। दूसरे लोग लिखते हैं तो लिखने वाले से गलती हो सकता है। महर्षि व्यास जी ने वेदांत दर्शन को लिखा नहीं है, उन्होंने शिष्यों को पढ़ाया, शिष्यों ने उसको याद किया, उन्होंने औरों को पढ़ाया, बाद में इसको लिपिबद्ध कर दिया गया। इस दृष्टि से ऋषि के वाक्य बदल सकते हैं,
तो तब गलती हो सकती है। स्वयं ऋषि तो गलती करेंगे नहीं, समझ में आया। लेकिन वो जब लिपिबद्ध में आता है अथवा परंपरा में आता है तब उसमें गलती हो सकती है। तब ऐसी स्थिति में वेद को प्रमाणिक माना जाएगा, ऋषिकृत ग्रंथों को नहीं माना जाएगा। तो ये परतः प्रमाण है, वेद के आधार पर है तब ये प्रमाणिक है। और वेद से यदि विपरीत होता है किसी ऋषि का वचन तो ऋषि का वचन को छोड़ देंगे, वेद को प्रमाणिक मानेंगे। तो प्रमाण जो है श्रुति की विशेष है। तो वहां मीमांसा में एक सूत्र आता है, श्रुति लिंग प्रकरण वाक्य स्थान समाख्यानम पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षा। सबसे बड़ा प्रमाण उन्होंने श्रुति को माना, उससे कम प्रमाण लिंग। लिंग मतलब कोई लक्षण चिन्ह, साक्षात कथन हो तो श्रुति, परोक्ष हो तो लिंग। फिर प्रकरण को माना, फिर वाक्य को माना, फिर स्थान, फिर समाख्या। वाक्य मतलब एक ही श्लोक है तो श्लोक में हो गया तो एक वाक्य कहेंगे, लेकिन अन्य श्लोक में है लेकिन प्रकरण एक ही है तो उसको कहेंगे प्रकरण। तो श्रुति की अपेक्षा श्रुति सबसे अधिक प्रामाणिक है, उसके नीचे स्मृति है। स्मृति खलु श्रुतिम अनुसरति, न तो श्रुति स्मृतिम अनुसरति। स्मृति है अर्वा कालत्वात्, स्मृति श्रुति का अनुसरण करती है और श्रुति स्मृति का अनुसरण नहीं करती। श्रुति पहले, स्मृति बाद में। सबसे पहले वेद, वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद उपनिषद, ये सब श्रुति में आते हैं। और बाकी बाद में ये दर्शन आदि बाद में बने, तो दर्शन व्याकरण और मनुस्मृति आदि ये सब बाद के, इसलिए इनकी प्रामाणिकता उनकी क्या कम है। 22वां सूत्र बोलिए, दर्शयति च। ऐसे ही शास्त्र में वचन भी मिलते हैं कि हर कहीं से आप उपसंहार नहीं करना है, केवल प्रामाणिक ग्रंथों से ही उपसंहार करना है, ऐसे दिखलाती है श्रुति शास्त्र। भाष्य देखिए, दर्शयति च। दर्शयति च श्रुति शब्द श्रुति प्रोक्तस्य ब्रह्म वर्णनस्य प्रमाणत्वं साफल्यं च। श्रुति शब्द का प्रामाणिक प्रमाणत्व दिखाता है। श्रुति प्रोक्तस्य ब्रह्म वर्णनस्य, श्रुति में जो ब्रह्म का वर्णन किया गया वो सबसे अधिक प्रामाणिक है, उसकी सफलता है। तो वाक्य दे रहे, तम त्वा औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। तम त्वा, तुझको उस औपनिषद पुरुष को पूछना। तो पूछा ब्रह्म कैसा है, तो ऐसे नहीं कि जैसे मन में आए वैसे कह दे। आजकल जितने समर्पण संप्रदाय अपने गुरु को ही सबसे बड़ा मानते, तो किसी को पूछोगे तो वो कहेगा हमारा गुरु ही भगवान है। तो ऐसे वो नहीं पूछते, औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। उपनिषद शास्त्र में जो पुरुष वर्णित है उसको मैं पूछता हूँ। उपनिषदम पुरुषम का अर्थ वेद में जिस ब्रह्म का वर्णन है उस ब्रह्म के बारे में पूछता हूँ, बताओ। न अवेदविद मनुते तम बृहंतम। इस वाक्य को याद रख लेना, जो वेदविद नहीं है वो ब्रह्म को नहीं जानता है, नहीं जान सकता है, वेद तक पढ़ना पड़ेगा। अवेदविद, जो वेद को जानता नहीं, वेदविद वेद का जानता और अवेदविद वेद का जो जानता नहीं है। तम बृहंतम, उस बड़े परमात्मा को न मानते, उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। वेद ज्ञान के आधार पर ही ब्रह्म ज्ञान होता है। बिना वेद पढ़े ब्रह्म ज्ञान हो जाए नहीं होगा, वेद पढ़ना पड़ेगा। इसी जन्म में पढ़ लेंगे तो ठीक है, नहीं तो
जन्म जन्मांतर चक्कर काटना पड़ेगा। हो सकता है ना, पढ़ लोगे तो हो सकता है, नहीं पढ़ोगे तो होगा ही नहीं, पक्की बात है। उस तरफ तो संभावना है, इस तरफ तो संभावना है नहीं। लोग एक तो कहते हैं पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा है, पढ़े लिखे लोग भी झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो पढ़कर क्या फायदा है। तो पढ़ने लिखने से श्रेष्ठ बनने की संभावना है। जो बिना पढ़ा लिखा हो तो जानता ही नहीं, आचरण क्या करेगा। पहले जानेंगे तब आचरण करने की संभावना, जो जानता ही नहीं तो वो आचरण क्या करेगा। तो ये उसी बात को बता रहे हैं, कम से कम उसके लिए तो संभावना है, प्राप्त कर सकता है। और वेद तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति का अंतःकरण धीरे धीरे पवित्र हो ही जाता है। जितने सब दुर्गुण है धीरे धीरे दूर हो ही जाते हैं। आप पढ़ते जाओ शास्त्र, ये पक्की बात है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके दुर्गुण धीरे 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 कम होते जाएंगे। पहले तो शारीरिक कम होंगे, फिर वाणी के स्तर पर, फिर मानसिक विचार भी पवित्र होते जाते हैं। और वेद तक पढ़ाई बंद कर दोगे तो किधर भी लुढ़क सकते हैं, लेकिन जो पढ़ाई में लगे रहता है, छोड़ता नहीं है, तो धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त करेगा। क्योंकि इन शास्त्रों को बार बार हम पढ़ते हैं ना, तो ये हमको अंदर से संस्कार डालता। अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये अंदर से सूक्ष्म रूप से हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, हमारे मन में, चित्त में एक छाप छोड़ते हैं। भले हम स्थूल रूप में उसको समझ नहीं पाते, लेकिन ये कुछ ना कुछ आंतरिक संस्कार डालते हैं। ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। उन्हीं को बार बार पढ़ते पढ़ाते, चिंतन मनन करने से जल्दी होता है। पढ़ने पढ़ाने से भी होता है, लेकिन कम होता है। चिंतन मनन करके निधिध्यासन करेंगे तो और अधिक, और तेज, और अधिक प्रभावशाली होते हैं। पढ़ने पढ़ाने से भी होता है, लेकिन उसकी अपेक्षा कम। इसलिए जो वेद को नहीं पढ़ता है वो ब्रह्म को नहीं जान सकता है। तो वेद तक तो पहुंच ही जाना है, किसी भी रूप में पढ़ो। ये बहाना नहीं बनाना है कि भाई आजकल वातावरण नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, सही गुरुकुल नहीं है, खुद पढ़े हुए नहीं है, हमको क्या पढ़ाएंगे। ये सब बहाना मत मानो। आप इतने तक दर्शन आदि पढ़ लिया और व्याकरण में महाभाष्य तक गुरुमुख से पढ़ लिया तो बहुत अधिक योग्यता हो जाती है। आगे ग्रंथों को आप स्वयं पढ़ सकते हैं। कहीं कहीं समझ में नहीं आएगा, इतना पढ़ने के बाद तो कोई भी ग्रंथ आप पढ़ो 70-80% तो कम से कम समझ में आ जाएंगे। 90% भी आ सकते हैं समझ में, 5-10% नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ो। कुछ साल ऐसा लगेगा ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको छोड़ देना, बाकी स्वयं पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और आगे देखिए, स्मृति रपि श्रुते प्रामाण्यम स्वीकरोति। स्मृति भी श्रुति की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। धर्म जिज्ञासा मानानम प्रमाणम परमम श्रुति ही। धर्म को जानने की जो इच्छा करते हैं उनके लिए परम प्रमाण है श्रुति। वेद सबसे प्रमाण है, वेद की सर्वोत्कृष्ट प्रामाणिकता है। कोई सारे वेद मंत्र तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे, जैसे यांग मेधाम देवगण। अब इसमें कोई कठिन बात तो है नहीं कि किसी का भाष्य न पढ़े तो समझ में नहीं आएगा। विश्वानिदेव मंत्र ये समझ में आ जाएगा, और निरुक्त पढ़ने के बाद तो और आधे मंत्र आपको समझ में आ जाएंगे। जो मंत्र अभी आपको लगता है पता नहीं इसमें क्या लिखा है, तो आधे मंत्र आपको समझ में आ जाएंगे। व्याकरण थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया, निरुक्त पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो आधे तो इसी में ही हो जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बचेंगे जिसके लिए आपको जोर लगाना है। तस्मात् स्मृति श्रुतो ब्रह्म गुण न उपसंह्रियन्ते। इसलिए स्मृति से लेकर श्रुति में उपसंहार नहीं करते। तो इसके द्वारा ये जितने भी सब पाखंड आजकल चल रहे हैं ये सब खंडित हो जाते हैं। कोई मूर्ति पूजा करते हैं, कोई कहते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा है
जिसकी जैसी भावना है वैसे उपासना करें, इन सब का यह निराकरण हो जाता है। ऐसे नहीं कर सकते, वेद में जैसे कहा ऐसे ही उपासना करेंगे। स्मृति में यदि उसके विपरीत हो तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आगे सूत्र बोलिए। समृद्धि द्युव्याप्ति अपि च अतः पुरुष विद्यायाम इव च इतरेषाम् अनाम्नानात् समृद्धि सम्यक रूप से भृति भरण पोषण पालन करना। परमात्मा सारा संसार को धारण करके रखा है, सब संसार जितना भी है ब्रह्मांड सबको धारण करके रखा है। द्यू व्याप्ति, द्यू किसको कहते हैं? द्युलोक, द्युलोक मतलब चमकीले पदार्थ जो है उसको कहते हैं द्युलोक। सूर्य जैसे, सूर्य का प्रकाश किस ओर जाता है? जो सब ओर जाता है। ऐसे द्युलोक में जैसे प्रकाश सब ओर व्याप्त है, ऐसे परमात्मा भी सब ओर व्याप्त है। उपासना के समय लगता है कि मेरे सामने खड़ा है ब्रह्म, कैसे लगता है? कहाँ लगता है? कैसे लगता है प्रदीप जी? मुझे ईश्वर देख रहा है तो कहाँ खड़े होकर देख रहा है? कुछ लगता है नहीं लगता है? विद्याव्रत जी कहाँ खड़ा है? सर्वत्र या सामने? सामने या सर्वत्र? कैसे? ऐसा नहीं समझेगा पाने वाले। तो ऐसे जैसे द्युलोक में प्रकाश चारों ओर व्याप्त है, ऐसे परमात्मा में चारों ओर व्याप्त है। तो दो विषय गुण यहाँ बता रहे, एक समृद्धि, एक दिव्याप्ति। दिव्याप्ति को व्याप्ति इतना ही समझो, सब लोगों को धारण करना और सब जगह व्याप्त होना, ये दो गुण जो है। अतः इस कारण से ही उपसंहार करना चाहिए। क्यों उपसंहार करना? क्योंकि परमात्मा अभेद है। पीछे बताया था उपास्य अभेद होने से उपसंहार कर सकते हैं। तो जिस ब्रह्म की उपासना करते हैं उसी के ही ये दो गुण है। कौन से दो गुण है? समृद्धि और दिव्याप्ति, धारण करना और व्याप्त होना, ये दो गुण भी परमात्मा के, इनको भी उपसंहार कर सकते हैं। पुरुष विद्यायाम एव, जैसे पुरुष विद्या में इतरेषाम अन्य गुणों का पाठ न होने से भी उनका उपसंहार किया जाता है। पुरुष विद्या का अर्थ होता है सहस्र शीर्षा पुरुष। उस सूक्त में देखेंगे बार बार एक शब्द प्रयोग है। कौन सा शब्द? पुरुष शब्द बार बार प्रयोग है। तो पुरुष के ज्ञान के बारे में वह बताया गया, उसी को कहते हैं पुरुष विद्या। ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म विद्या, पुरुष विद्या। तो वहां पर कुछ गुण नहीं पढ़े गए हैं, फिर भी उनका उपसंहार करते हैं। जैसे पुरुष विद्या में जो गुण नहीं पढ़े गए उनका उपसंहार होता है, ऐसे ही समृद्धि और दिव्याप्ति इन गुणों का भी उपसंहार कर सकते हैं। सूत्रार्थ आ गया समझ में? क्या नहीं है? क्या सुना आप बताओ, फिर जो समझ में नहीं आया बताओ। क्या सुना आपने बताओ? हाँ, विद्याव्रत जी नहीं आया। महेश्वर जी क्या समझ में आया बोलो? हाँ, माइक में बोलो।
जो ईश्वर धारण कर रहा है और सब जगह पे जो व्याप्त है, वो जो पुरुष सूक्त में जो कहा है, वो उसको सब जगह उसमें कुछ गुण नहीं पड़े गए हैं, उसको भी अन्यत्र से उधर लगाते हैं, मतलब जोड़ते हैं, उपसंहार करते हैं। उपसंहार करना चाहिए। दो गुण बताए परमात्मा के, समृद्धि और व्याप्ति। सब जगह सब लोगों को धारण करना, ये समृद्धि है, और व्याप्ति सब जगह व्यापक। ये दो गुण उपसंहार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो कहते अतः, इस हेतु से, जो हेतु पहले बताए थे। कौन से हेतु? उपास्य ब्रह्म में भेद नहीं है, तो उपास्य ब्रह्म में भेद न होने से इन दो गुणों का भी उपसंहार करना चाहिए। पुरुष विद्यायाम एव, जैसे पुरुष विद्या में नहीं पढ़े हुए गुणों का उपसंहार किया जाता है। पुरुष विद्या पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में जो गुण नहीं पढ़े उनका भी उपसंहार किया जाता है। ऐसे ही ये दो गुण में उपसंहार करना चाहिए। आया कुछ समझ में? हाँ हाँ, इनको जोड़ना चाहिए उपासना में। उपासना के समय ब्रह्म के इन दोनों गुणों को जोड़ना चाहिए, जैसे पुरुष सूक्त में अन्य गुण को जोड़ते हैं। पुरुष सूक्त यजुर्वेद का 31वां अध्याय, सहस्र शीर्ष पुरुष, वो वाला, उसमें बहुत सारे गुणों को जोड़ते हैं। तो ऐसे यहाँ भी जोड़ना चाहिए, ये कहना चाह रहे। तो थोड़ा जोर लगाओ और एक तो जागरूक रहना और जोर लगाना। और नहीं आया समझ में तो पूछो। हाँ हाँ, पुरुष सूक्त में पुरुष का वर्णन है। पुरुष के विद्या का अर्थ होता है ज्ञान। वो पुरुष कैसा है उसके बारे में वहाँ वर्णन है, इसलिए उसको पुरुष विद्या, पुरुष सूक्त कहते हैं। वहाँ जो नहीं पढ़े हुए हैं उन गुणों का भी संग्रह करते हैं, ऐसे इनका भी संग्रह करना चाहिए, ये बताना। अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति, इन दोनों सूत्रों की एक वाक्यता है। समृद्धि द्युव्याप्ति अपि च अतः, समृद्धिश्च द्युव्याप्तिश्च ते समृद्धि द्युव्याप्ति। समास दिखाए, कौन सा समास हो गया प्रणव जी? समृद्धिश्च द्युव्याप्तिश्च ते समृद्धि द्युव्याप्ति, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अपि शब्देन सह संधेनार्थ, अब जब संधि यहाँ नहीं होना चाहिए था, संधि हो गई। क्यों नहीं होना चाहिए था संधि? कहाँ घूम रहे हैं? सूत्र में देखो, समृद्धि द्युव्याप्ति, उसके बाद पढ़ा अपि, कहते द्युव्याप्ति के साथ अपि का संधि नहीं होना चाहिए, फिर भी संधि कर दिया। क्यों संधि नहीं होना चाहिए था? है? क्यों अभिषेक? प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम से यहाँ संहिता कार्य रुक रहा, तो संधि नहीं होना चाहिए था प्रक्रिया संज्ञा होने से। इदु ने द्विवचन प्रक्रिया से प्रक्रिया संज्ञा, तो भी संधि हो गई, तो कहते हैं आर्ष है। हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको ऋषि बन जाओ। ऋषि बनने के बाद आप कुछ भी कहोगे, आकाश नहीं है कह दोगे तो भी हम मान लेंगे। और ऋषि बने भी ना आप कहोगे तो हमारे पास एक ऋषि है और एक अन्य ऋषि है, तो किसकी बात मानेंगे? क्यों? वही बात कह रहे, ऋषि है तो आपको सब छूट है। आगे देखिए, समृद्धि संभरणम
सम्यक धारणम पृथिव्याः। समृद्धि का अर्थ होता है संभरण, अच्छे प्रकार से धारण करना। सम्यक धारणम, अच्छे प्रकार से धारण करना। किसका धारण करना? पृथ्वी का। पृथ्वी को अच्छे प्रकार से परमात्मा धारण करता है। द्विव्याप्ति ही, द्विव्याप्ति ही, द्विलोक में व्याप्त होना। तौ एतौ धर्मौ किलौ किल अर्थ श्रुतौ वर्णितौ। ये दो धर्म जो है, ये दो अर्थ अथर्व श्रुतौ, मैंने अथ पढ़ दिया था, तो ये दो धर्म किल अथर्व श्रुतौ, अथर्व वेद में ये दो धर्म पढ़े वर्णित किया गया है। ब्रह्म ज्येष्ठा संभृता वीर्याणि ब्रह्म अग्रे ज्येष्ठम दिवम आत्मतान। ब्रह्म ज्येष्ठा संभृता, सम्यक रूप से धारण करने वाला ये ब्रह्म ज्येष्ठ है। वीर्याणि, ब्रह्म वीर्य वाला ये ब्रह्म है। अग्रे ज्येष्ठम दिवम आत्मतान, और आगे ज्येष्ठ, ये जो बड़ा द्विलोक है इसमें फैला हुआ है, विस्तार है। दिवीव चक्षुराततम, वही शब्द है। आततान, विस्तार से फैला हुआ है। तौ धर्मौ ही आधि दैविक विभूति रूपौ परमात्मनः स्तः। ये जो दो धर्म है ये आधि दैविक धर्म है। आधि दैविक क्या है राजेश जी? आधि दैविक मतलब है? आधि दैविक क्या होता है? देवताओं से संबंधित जो है वो आधिदैविक, यही बात कह रहे। आधिदैविक देवताओं से संबंधित, पृथ्वी भी एक देवता है, न्यू भी एक देवता है। तो देवताओं से जो संबंधित विभूति रूपो, विभूति का अर्थ ऐश्वर्य, परमात्मा का भूत प्राणी, सांप काट दिया, किसी मनुष्य ने मारपीट कर दी, ये आधि भौतिक। दुख के साथ जोड़कर आप देख रहे हो। खाली आधि दैविक शब्द का अर्थ ये होगा देवताओं से संबंधित। दुख दौड़ोगे तो दुख आएगा। तो ये आधि दैविक विभूति है। परमात्मा विभूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य, सिद्धि। परमात्मा में ये दो ऐश्वर्य है कि पृथ्वी को धारण करता है, न्यूलोक में व्याप्त रहता है। न आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक नहीं है मतलब परमात्मा का अपना स्वरूप ये नहीं है, ये आधि दैविक ऐश्वर्य है। देवताओं से संबंधित परमात्मा का ऐश्वर्य का वर्णन है। तो आध्यात्मिक नहीं, परमात्मा का अपना स्वरूप तो है नहीं, तो इनका उपसार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अतश्च तौ अपि न उपसहर्तव्यौ इति प्राप्ते ही उच्यते। यदि कोई कहे कि द्युलोक तो ब्रह्म से अलग है, पृथ्वी लोक ब्रह्म से अलग है, ये तो आधिदैविक है, ब्रह्म का तो गुण है नहीं, तो इनका उपसार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो उसका उत्तर दे रहे पुरुष विद्यायाम इव च इतरेषाम अनाम्नानात्। पुरुष विद्यायाम इव च इतरेषाम धर्माणाम। पुरुष विद्या में, जैसे पुरुष सूक्त में ये सब बातें बताई है कि संसार की उत्पत्ति सब बताई है और ब्रह्म के स्वरूप के बारे में बताया। उस ब्रह्म से ही विराट पुरुष से सब उत्पन्न हुए। कौन उत्पन्न हुए? द्युलोक, पृथ्वीलोक, गाय, घोड़ा, वेद, सब उसी से उत्पन्न हुए। ये सब उसी पुरुष सूक्त में वर्णन है। यानी ये जैसे पुरुष विद्यायाम इव इतरेषाम धर्माणाम अन्यत्र अनाम्नानात् अपठनात् भवति उपसारः। जैसे पुरुष सूक्त में जो धर्म पढ़े गए हैं, अन्यत्र वो धर्म पढ़े नहीं गए, फिर भी उनका उपसार कर दिया जाता है। जो पुरुष सूक्त में पढ़ा है और कहीं पढ़ा नहीं है तो वह भी उसका ग्रहण करते हैं।
ब्रह्म से वेद की उत्पत्ति हुई है, ये तो पुरुष सूक्त में पढ़ा है। और उपासना करते समय वेद मंत्र हम पाठ करते हैं, वहां इसका उपचार करते हैं। ये वेद मंत्र भी ब्रह्म परमात्मा आपसे ही उत्पन्न हुआ है, ये उपसार हो रहा है। जैसे इनका उपसार होता है तद्वत् ये तयो उपसार कर्तव्य, इन दोनों का भी उपसार करना चाहिए। किन दोनों का? प्रणाम जी, किन दोनों का उपसार करना चाहिए? समृद्धि और द्युव्याप्ति, इन दोनों का उपसार करना चाहिए। यतो ही एतो धारणा व्याप्ति धर्मो, ये दो धारणा और व्याप्ति धर्म, देखिए आगे लिखते हैं सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राख्या सहस्रपाद, 1000 सिर वाले अर्थात असंख्य सिर वाला वो पुरुष है। 1000 असंख्य आंख वाला है और असंख्य पाद वाला है। विश्वतो चक्षुरुत विश्वतो मुख विश्वतो बाहु उर्दो विश्वतो स्पाद, तो सब और उसका मुख है और सब और उसकी आंखें हैं, सब और उसके बाहु है, सब और उसकी पैर है, पाद है। इति पुरुष विद्यायाम एव वर्णितो स्तः, ये भी पुरुष विद्या के समान ही पढ़ा गया है। यथा पुरुष विद्यायाम वर्णिता विभूति धर्मा उपसंह्रियन्ते समृद्धि व्याप्ति धर्मो अपि खलु उपसंहर्तव्यो, जैसे पुरुष विद्या में वर्णित विभूति धर्म, विभूति का अर्थ ऐश्वर्य, परमात्मा के विशेष गुणों का वर्णन किया गया, विशेष ऐश्वर्य का वर्णन है। जैसे वहाँ पुरुष सूक्त में वर्णित है, उनको अन्य जगह उपसार करते हैं, अन्यत्र भी उन गुणों को पढ़ते हैं और न पढ़ने पर भी उनको जोड़ते हैं। ऐसे समृद्धि और व्याप्ति, इन दोनों धर्म का भी उपसार करना चाहिए। ओ स्वामी जी, स्वामी जी जो अभी ये आया था विश्वत चक्षुरुतः विश्वतो मुखो, तो ये 2 पद कहे हैं जी। अब जिस तरफ मुख हो गया यदि चक्षु तो अपने आप उस तरफ हो गए, और अंधा होगा तो अंधा हो तो जी अंधे की भी जैसी आंखें हैं तो वो भी मुख की जैसी उस नहीं, अंधे का मुख तो है लेकिन आंख नहीं, तो परमात्मा को अंधा नहीं बना रहे। परमात्मा चक्षुष्मान भी है और मुख वाला भी है। तो जिस तरफ मुख हो गए जी आंखें तो अपने आप हो गई जी, फिर ये कहने की क्या सकता जी? नहीं, मुख तो है, आंख नहीं है, कोई कल्पना कर सकता था, तो इसलिए कह दिया आंख भी है उसके। फिर तो नाक नहीं लिखी जी इसमें, फिर ये मान लिया जाए नाक नहीं है परमात्मा की, तो उसको उपसार कर लेंगे। जो नहीं बताई, ये तो बात है कि जो गुण नहीं बताए उनका उपसार कर लेंगे। आंख और मुख, मुख का एक अर्थ होता है ये बोलने का जो साधन, वाणी, इसको भी मुख कहते हैं। तो परमात्मा बोलता रहता है, बोलता नहीं बोलता है, क्या बोलता है? ये कह रहे हैं कि कोई गलत काम करता है तो तुरंत बोलता है ये गलत है मत करो, तो मुख होगा तब तो बोलेगा, और एक और मुख हो जाए तो दूसरे को नहीं बोल सकता, तो सब और उसका मुख है। स्वामी जी ये तो समझ में आता उसका मुख सब और है, लेकिन ये क्या कहीं घट सकता है कि किसी का मुख दूसरी तरफ हो और आंखें दूसरी तरफ हो? कल्पना कर सकते हैं ना, जैसे सहस्र शीर्ष, सीधा सीधा अर्थ क्या होगा? 1000 सिर है और आंख कितने बताई? 1000, तो एक सिर में एक आंख है, तो कैसे रूप होगा? कोई ऐसे कल्पना कर सकता था ना, तो इसलिए उसका निषेध होगा कि भाई केवल मुख है आंख नहीं है, ऐसा नहीं है। परमात्मा खाली बोलता है, अंधा है, ऐसा नहीं है, वो देखता भी है और बोलता भी है।
कोई व्यक्ति बिना देखे भी बोल सकता है, अंधा व्यक्ति बिना देखे बोलता है, वो देखता भी है बोलता भी है। और कोई बोलता है देखता नहीं है, कोई देखता है बोलता नहीं है। तो दोनों धर्म परमात्मा में है, बोलने का भी है देखने का भी है, दोनों को बता दिया। बस चलो शांति शांति।